फिर से आप सभी का मैं स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर आपको आशीषें दे रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सभी से मिलने का मौका दिया और आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मुझे आशा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीषें दे रहा होगा। आज का जो हमारा जो वचन है, आज जो हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है यीशु मेरा चरवाहा है। यीशु मेरा चरवाहा है। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारा चरवाहा है और एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या क्या करता है। और वैसे ठीक उसी प्रकार जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए बहुत सारे कार्य करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है जो हमारे लिए बहुत सारे कार्य करता है। उसके गुण क्या क्या हैं और हमें एज ए भेड़ होने के नाते कैसा होना चाहिए, ये सब बातें हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हमारा भरोसा अपने चरवाहे पर होता है तो वो चरवाहा हमें सारी चीजें किस प्रकार से वो देता है, वो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता है। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 1 पद से मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आपके पास बाइबल है आप भी खोल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 1 पद से यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पार द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और वे बाहर ले जाता है। और जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो वे उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। ये बड़ा ही सुंदर वचन परमेश्वर के दास के द्वारा लिखा गया है कि वो जो परमेश्वर है, वो यीशु है, वो हमारा चरवाहा है। देखिए यहाँ बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि जो गेट से भीतर आता है, जो द्वार से प्रवेश करता है, सच्चा चरवाहा वो है। नॉर्मल तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जिन घरों में पशुपालन होता है, भेड़ बकरियां गाय भैंस ये सब पाला जाता है, उनमें उनके चरवाहे, उनके जो मालिक हैं, वो हमेशा द्वार से प्रवेश करते हैं, द्वार को खोल करके अंदर जाते हैं और वो किसी दीवार को फांद करके, दीवार को कूद करके नहीं आते हैं, क्योंकि दीवार को कूद कर आने का काम चोर और डाकू का ही होता है। परंतु जो सच्चा जो चरवाहा है, जो अच्छा चरवाहा है, वह द्वार से प्रवेश करता है। और यदि हम देखें भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, वहां पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा अर्थात यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। क्यों हमारा चरवाहा है? क्योंकि वो हमको हरी हरी चराई में लेकर के जाता है, क्योंकि वो हमें हरी हरी चराई अर्थात वो हमें हमारे खाने के लिए, हमारे पहनने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे शौक के लिए, हमारी जरूरतें, हमारे बच्चों की जरूरतें, हमारे परिवार की जरूरतें, वो सब कुछ पूरा करता है हमारे लिए सारी चीजों को वो पूरा करता है। वो हमको ऐसी जगह पर रखता है, वो हमको ऐसी चीजें देता है जो इसकी हमको जरूरत है। परमेश्वर कभी किसी को भूखे मरने नहीं देता। वो उनको जिनका भरोसा उस परमेश्वर पर है। यदि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है तो हम कभी भी किसी भी भली वस्तु की हमें घटी
नहीं होगी। वो परमेश्वर कहीं ना कहीं से हमारी कमी और घटी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है। वो हमारे 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 घर आता है। वो किसी ना रूप में वो हमारे पास रहता है। वो चोर और डाकू नहीं है। वो हमारी बर्बादी नहीं चाहता है, वो हमारी भलाई चाहता है, और वही वो हमेशा करता भी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों का नाम लेकर उन्हें बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। अर्थात वो परमेश्वर मेरा और आपका नाम जानता है, मेरा और आपका नाम जानता है। वो जानता है कि मैं कौन हूँ, वो जानता है कि आप कौन हो। क्योंकि यदि हम बाइबल में देखें यशाया नबी की पुस्तक उसका 49 चैप्टर 16 वर्सेस में 16 पद में लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। उस परमेश्वर ने मेरा और आपका जो चित्र है वो अपनी हथेलियों पर बनाया है। और हम जो मनुष्य हैं वो हमेशा जो हमारी जो हथेलियां वो हमारे सामने होती हैं, हम जब चाहे उनको देख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से मेरा और आपका जो चित्र है वो परमेश्वर की हथेलियों पर है। वो हमेशा देखता रहता है, हमेशा हमारी शहरपनाह अर्थात हमारा उठना बैठना, हमारा बैठने का प्लेस, हमारा रहने का जगह स्थान उसकी दृष्टि में सदैव बना रहता है। वो मेरा और आपका नाम जानता है। वो जानता है मेरी बेटा और मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए वो जानता है कि मेरी भेड़ों को कब मुझे चारा देना है, कहाँ मुझे चारा देना है, कहाँ उनकी चारागाही करनी है, किस खेत में लेकर के जाना है। वो हमेशा वो ऐसी जगह ढूंढता है अपनी भेड़ों को चराने के लिए जहाँ अच्छा पानी का झरना हो, पानी की सुविधा हो, ताकि उसकी भेड़ें खाना खाने के बाद, चारा खाने के बाद वो तृप्त हो सके और फिर पानी से वो पानी पी सके। वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है वो एक चरवाहे की जैसे हमारी रक्षा करता है जो उसकी भेड़ें हैं, क्योंकि हम और आप उस परमेश्वर की भेड़ें हैं। वो हम उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा ध्यान रखता है। क्योंकि यदि हम एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका एक अध्याय और उसमें यदि हम देखें उसमें लिखा हुआ है 4 पद में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ जानता है, वो जानता है मेरा और आपका नाम, क्योंकि उसने गर्भ में रचने से पहले ही अपना चित्त लगाया है। गर्भ में रचने से पहले ही वो जानता है कि जब मैं माँ के गर्भ ही में था तब वो परमेश्वर मेरे साथ था। वो परमेश्वर मुझे जानता था, वो जानता था। वो परमेश्वर मुझे जानता है क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। और यदि हम फिर से हम देखें तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, पीछे नहीं चलता है। आप सभी ने देखा होगा, अक्सर मैंने भी देखा है कि जब कभी भी भेड़ें जब कभी रोड पर या किसी जंगल में चलती हैं तो जो चरवाहा है वो अपनी एक छड़ी लेकर के भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ें मुंडी डाले हुए उसके पीछे 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 चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा, उसे पता है कि मैं आगे चलूंगा, मेरी भेड़ें मेरे पीछे आएंगी और यदि कोई संकट आएगा, कोई कष्ट आएगा, कोई जंगली जानवर यदि आता है सामने से तो मैं उससे पहले ही लड़ लूंगा।
पहले ही मैं उसको मार गिराऊंगा, पहले ही अपनी भेड़ों की उस जंगली जानवर से रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। वैसे ही मेरा और आपका परमेश्वर है, ठीक उस चरवाहे के जैसे। जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, वो हमेशा हमारे आगे आगे रहता है। वो आगे रहता है, वो पीछे नहीं रहता, पीछे नहीं रहता। हाँ, ऐसा लगता है कि जो कष्ट हमारे ऊपर आए हैं वो हम झेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो कष्ट वो परमेश्वर बराबरी से झेलता है, वो हमसे ज्यादा वो झेलता है, हमसे ज्यादा वो झेलता है। और वो कष्ट जो वो झेलता है, हमको लगता है शायद हम झेल रहे, हम 1% झेलते हैं, बाकी 99%, 99% वो परमेश्वर झेलता है, क्योंकि वो हमारे उन दुखों में वो हमारे साथ रहता है, हमसे आगे रहता है। और युद्ध में जो आगे लड़ने को, सबसे आगे लड़ने को रहते हैं, वो हमेशा अपनी जान गंवाते हैं। वो उसी प्रकार से उस परमेश्वर ने भी अपनी जान को गंवाया, क्योंकि वो आगे आगे हमारे रहता है। दूसरा, वो न सिर्फ आगे रहता है, परंतु वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। तीसरे पद में साफ लिखा हुआ है कि वह अपने भेड़ों के नाम बुलाता है और वह बाहर ले जाता है, वो उनको बाहर ले जाता है और वो उनको आगे आगे चलता है, वो उनकी अगुवाई करता है। जब मैं और आप, यदि आप किसी परेशानी में हैं, जब आपको कोई राह नजर नहीं आ रही है, जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बताएगा, वो बताएगा कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि जब हम कष्ट में होते हैं तब परमेश्वर का वचन हम देखें, क्योंकि यदि हम देखें, आप भजन संहिता और उसका 119, भजन संहिता उसका 119 और उसके 105 पद में जब हम देखते हैं, वहां पे साफ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ दूंगी तो आपको यकीन होगा कि हकीकत में कि ये परमेश्वर का वचन ही है, जो हमें कभी झूठा नहीं ठहराता। वो हमेशा सच है और वो हमेशा हमारे साथ ले रहता है। इसमें लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वचन के द्वारा मेरी और आपकी अगुवाई करता है। जैसा एक चरवाहा अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है, वो आगे आगे चलता है, उसी प्रकार वो परमेश्वर भी मेरे और आपके आगे आगे चलता है और वो हमारी अगुवाई करता है। वो बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और भजन संहिता क्या जब हम पढ़ते हैं 1 में, वहां पे साफ लिखा है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वो कष्ट, वो घोर अंधकार जब सब हमारा साथ छोड़ दे, जब हम सोचे कि हम अकेले हैं, जब कष्ट रूपी अंधकार हमें दबा ले, जब असफलता रूपी अंधकार हमको दबाता है, जब बीमारियां रूपी अंधकार हम पर कब्जा करती हैं, जब दुष्टात्मा रूपी अंधकार हम पर हावी हो जाती है, ऐसे में वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमें उस समय घोर अंधकार में जब हम चल रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है और वो हमारे साथ साथ चलता रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है, यदि उसको हमने एक चरवाहे की तरह उसको माना है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे साथ खड़ा है, वो आपको आपकी अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। उस पर विश्वास रखिए। पर हमें एक काम करने की जरूरत है।
जिम्मेदारियां सिर्फ चरवाहे की नहीं होती हैं। सिर्फ चरवाहे की ही काम नहीं कि अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाए, अच्छा पहलाए, उसके ध्यान रखे, उसकी आगे आगे चले, उसकी अगुवाई करे, उसके साथ खड़ा रहे। ये भेड़ों उस चरवाहे का काम तो है ही, लेकिन भेड़ों का भी काम है। हमें एज ए भेड़, जो यदि हम देखें यूहन्ना 10 में, वहां पे जो साफ लिखा है कि जो भेड़ें जो होती हैं वो भी अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं। ना कि सिर्फ सुनती परंतु पहचानती है। जैसा परमेश्वर हमारा नाम जानता है, वैसे ही हम भी उस परमेश्वर के पहचाने कि वो कौन है। हम उस परमेश्वर का शब्द सुने कि वो आखिर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है मेरे जीवन से और आपके जीवन से। वो क्या चाहता है कि हम किस प्रकार से उसके अनुसार चले, उसके पीछे चले। और वो यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके साथ साथ चले। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर, सीधी सी बात है, हम उसको पहचान रहे हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा, तब वो हमारी अगुवाई भी करेगा। और दूसरा आगे लिखता है कि वो उसकी जो भेड़े हैं वे पराये के पीछे नहीं जाती, किसी गैर के पीछे नहीं जाती, अपने ही चरवाहे को पहचानती हैं। और ये अक्सर आपने भी देखा होगा कि जिन पशुओं को हम अपने घरों में 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 साल जो हम पालते हैं, वो पशु अपने मालिक की आवाज को पहचानते हैं, अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है कि बैल अपने स्वामी को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। वैसे ही यदि मैं और आप भी उस परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके शब्द को सुनते हैं, उसको पहचानते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी चरवाही करने के लिए हमारे साथ साथ है। वो हमारे साथ साथ चलता है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाएगा। यदि हम अपने पशुओं को बेच दे तो जाने कितने दिनों तक वो उस नए मालिक को परेशान करते रहते हैं। शायद वो दूध ना दें, शायद अच्छे से चारा ना खाएं, शायद अच्छे से पानी ना पिए, वो दुखी रहें, उदास रहें, शायद बीमार पड़ जाएं। जब जानवर ऐसा करता है तो मैं और आप तो इंसान हैं। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, हम उसकी भेड़े हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं। यदि हम जब उसके पीछे चलने की अपेक्षा कहीं इधर उधर चलने लगते हैं तो वो भी परमेश्वर भी उदास होता है और फिर हम भी उदास हो जाते हैं। हमारे कार्य सफल नहीं होते, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। वो परमेश्वर फिर क्या है, वो परमेश्वर चाहता है कि आपके कार्य को पूरा करे, लेकिन हमारे ही ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को जिस कामों के कारण परमेश्वर अपना मुख हमसे मोड़ लेता है। इसलिए जब परमेश्वर वो हमारा चरवाहा है, हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, हम पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि जब भी वो जो परमेश्वर है, जब हम कष्टों में होते, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है। क्या हमने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है? क्या आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है या हम किसी और के अनुसार चल रहे हैं? किसके अनुसार चल रहे हैं? आज हम कहाँ चल रहे हैं? किसकी अगुवाई में चल रहे हैं? क्या हमारा फुल्ली भरोसा, ट्रस्ट अपने चरवाहे पर है? क्या हमने उसकी ओर देखा है? यदि हमने नहीं देखा तो आज जरूरत है कि हम उसकी ओर देखें, उसकी ओर निहारें, उसके साथ साथ रहें। और जब हम उसके साथ रहते हैं तो वो भी हमारे साथ साथ चलता है। क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता उसका 23वें अध्याय में परमेश्वर का वचन साफ साफ हमसे कहता है, और ये बड़ा ही सुंदर वचन है कि जो हमें हमारी अगुवाई करता है, हमारे साथ चलता है। यानी वो कहता है कि देखो मैं आगे जाता हूँ, देखो मैं आगे चलता हूँ। वो आगे आगे चलता रहता है और वो हमारे साथ साथ चलता है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता है हमें।
वो हमेशा हमारे साथ साथ चलता रहता है ना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो इसमें लिखा है, साफ लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। किसने? वो परमेश्वर ने, जो हमारा सच्चा चरवाहा है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवनों में परेशानियां, असफलताएं, बीमारियां, दुख, ये इस प्रकार की चीजें वो आती जाती रहती है। परंतु यदि मेरा और आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है तो हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे, नहीं डगमगाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, वो कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह पुरुष जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपना चरवाहा ढूंढने की जरूरत है। हमें अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने की जरूरत है। हमें अपने चरवाहे पर भरोसा रखने की जरूरत है। वो जो भेड़ है, जो मुंडी डालकर पीछे पीछे चलती रहती हैं, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है अपने उस चरवाहे पर जो उनके आगे आगे चल रहा है। उनको भरोसा है कि यदि कोई कष्ट आएगा तो हमारा चरवाहा हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमेशा हमें चराता है, हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए उस पर भरोसा रखिए, उसकी आवाज को सुनिए। यदि हम उसके साथ चलेंगे वो हमारी जरूर अगुवाई करेगा। जब कहीं रास्ता ना सूझे, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर आप ही आपको मार्ग सुझा देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। धन्यवाद हो हमारा चरवाहा बनने के लिए, धन्यवाद हो प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद हो इस वचन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहन भाई जो इस वचन को सुन रहे हैं राजा, जिन्होंने सुना है प्रभु, आप इनके भी चरवाहे हैं राजा। आप प्रभु जी आप इन्हें संभालिए, इनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। यदि किसी को मार्ग नहीं सूझ रहा है प्रभु जी, आप मार्ग दिखाइए। यदि कोई असफलता में सफलता दीजिए, बीमार है उसे छुइए, चंगाई दीजिए राजा। और पिता आप इनके साथ रहिए। हमारा और इनका सबका भरोसा सिर्फ तुझ पर रहने वाला बने। हम सब तुझे अपना चरवाहा बना सके और एक भेड़ के समान तुझ में तेरे पीछे पीछे चल सके राजा। आप हमारी सहायता और अगुवाई करें। हमारे सारे बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, इन सबों को आशीष देना और भला चंगा रखना। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूं।